भाजपा के नए अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के बनने के बाद अब होने जा रहे एमसीडी की 12 वार्ड कमेटियों के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के प्रत्याशी कौन होंगे, ये फैसला आज हो जाएगा। नामांकन का आज आखिरी दिन है, इसलिए नामांकन से पहले 14 महीने पहले गठित हुई इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का विलय दिल्ली भाजपा कार्यालय में सीएम रेखा गुप्ता और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की उपस्थिति में होगा। इसके साथ ही वार्ड कमेटियों के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि आईवीपी के 16 पार्षद इसमें शामिल होंगे। इसमें आईवीपी के प्रमुख मुकेश गोयल को जहां एमसीडी की तदर्थ या विशेष समिति में चेयरमैन पद दिया जा सकता है, जबकि पार्टी के सह प्रमुख हेमचंद्र गोयल को एमसीडी के सेंट्रल जोन से भाजपा स्थायी समिति में सदस्य के तौर पर भेज देगी। इसके साथ ही यहां पर मनोनीत पार्षद मनोज जैन को भाजपा डिप्टी चेयरमैन पद का प्रत्याशी बना सकती है। चेयरमैन पद का पर प्रत्याशी कौन होगा, फिलहाल इसके पत्ते नहीं खुल रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा जिन जोन में सत्ता में है वहां पर चौंकाने वाले नाम प्रत्याशियों के तौर पर सामने आएंगे। इसमें पहली और दूसरी और तीसरी बार जीत कर आने वाले पार्षदों को उनकी वरिष्ठता के हिसाब से ही जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको बता दें कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन मई 2025 में हुआ था। उस समय 16 आप पार्षदों ने आप से अलग होकर पार्टी बना ली थी। अगले वर्ष निगम के आम चुनाव होंगे और ऐसे में आईवीपी के पार्षद अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। साथ ही आईवीपी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर आना मुश्किल भी है। अब चूंकि 1 साल पहले ही ये पार्षद भाजपाई हो जाएंगे, तो स्थानीय संगठन में भी इन पार्षदों की स्वीकार्यता बढ़ने लगेगी। साथ ही आगामी चुनाव में टिकट मिलने की दावेदारी भी मजबूत होगी। इसलिए आईवीपी के पार्षद अपने राजनीतिक भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या आईवीपी का भाजपा में विलय दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा समीकरण बदल देगा? क्या भाजपा एमसीडी में अपनी ताकत और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है? सवाल कहीं है। क्या 2027 के एमसीडी चुनाव से पहले भाजपा संगठन विस्तार की तैयारी कर रही है? और क्या आईवीपी नेताओं को बड़े पद देकर भाजपा राजनीतिक संदेश देना चाहती है? ऐसे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आपके भीतर असंतोष अभी भी लगातार बढ़ रहा है। एक सवाल यह भी है, क्या भाजपा में शामिल होने से आईवीपी पार्षदों की चुनावी दावेदारी मजबूत होगी? और क्या दिल्ली नगर निगम की राजनीति अब विधानसभा चुनावों को भी प्रभावित करेगी? कई ऐसे सवाल जो लोगों के जहन में हैं।